वसीम हमेशा से ख्वाब देखने वाला था। छोटी सी उम्र में ही इसे ये एहसास हो गया था कि वो अज़मत के लिए पैदा हुआ है। वो अपने इर्द गिर्द कामयाब लोगों की जिंदगियों को देखता, कारोबारी अफराद, मशहूर शख्सियात और वो लोग जिनके पास सब कुछ था, और वो चाहता था कि वो भी उनके सफ में शामिल हो। इसकी आरज़ू बिल्कुल वाज़ेह थी। वो एक कामयाब ताजिर बनना चाहता था, एक खूबसूरत ख़ानदान बनाना चाहता था, दुनिया भर में सफ़र करना चाहता था और आरामदेह और महफूज ज़िंदगी गुजारना चाहता था। हर दिन वसीम सुबह सवेरे उठता, अपने मकासद लिखता और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए सख्त मेहनत करता। वो मार्केटों का मुताला करता, कारोबार के बारे में सीखता और अपनी महारतों को निखारता। वो अपने मकासद के लिए मखसूस वक्त मुकर्रर करता और यकीन दहानी करता कि सब कुछ इसके विजन के मुताबिक है। वो अपनी तकदीर को कंट्रोल करना चाहता था, अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता था और इसे कामयाबी की तरफ गामजन करना चाहता था। लेकिन जिंदगी, जैसा कि अक्सर होता है, कुछ और ही मंसूबा बंदी करती है। वसीम का सफ़र वैसा नहीं था जैसा उसने तसव्वुर किया था। इब्तिदाई चंद सालों में उसके कारोबारी मंसूबे एक के बाद एक नाकाम हुए। इसकी सरमायाकारी वो मुनाफा नहीं दे पाई जो वो चाहता था, और वो मार्केटें जिन्हें इसने इतनी मेहनत से सीखा था, इसे धोखा देने लगे। ज़ाती मसाइल भी पैदा हो गए। वो ताल्लुकात जिनसे वो उम्मीदें वाबस्ता करता था टूट गए और उसकी सेहत ज़हनी दबाव से मुतासिर होने लगी। मायूसी बढ़ती गई। वसीम ने सब कुछ सवाल करना शुरू कर दिया। मैंने इतनी मेहनत क्यों की थी अगर कुछ नहीं हो रहा? उसने तमाम उसूलों पर अमल किया था, तमाम सही कदम उठाए थे, फिर भी कामयाबी उसके करीब नहीं आई थी। वो अपने मंसूबों पर और पहली बार अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की सलाहियत पर शक करने लगा। ये वो लम्हा था जब वसीम की मुलाकात एक बूढ़े शख्स से हुई। एक दिन दोपहर के वक्त जब वो एक पार्क में बेंच पर बैठा गमगीन था, एक बुजुर्ग आदमी उसके करीब आया। मुस्कुराते हुए बूढ़े शख्स ने इसके पास बैठकर बात शुरू की। तुम परेशान लग रहे हो बेटे, बूढ़े शख्स ने नर्म और मुस्तहकम आवाज में कहा। क्या कुछ दिल पर बोझ है? वसीम, जो पिछले चंद सालों की जिदोजहद से थक चुका था, ने बगैर किसी झिझक के अपनी कहानी सुनाई। उसने अपने ख्वाब, मायूसी और उन चैलेंजेस का जिक्र किया जो उसने महसूस किया था कि अब वो सब कुछ सवालिया निशान बन चुका है। बूढ़ा शख्स दिलजमी से सुनता रहा और फिर एक तवील खामोशी के बाद इसने सवाल किया, क्या तुम तकदीर पर ईमान रखते हो? बूढ़े शख्स ने पूछा। वसीम ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, मैं कभी ईमान रखता था, मगर अब मुझे यकीन नहीं रहा। बूढ़ा शख्स मुस्कुराया, जैसे वो वसीम की हालत को समझ रहा हो। देखो, तकदीर का एक रास्ता होता है। हम मंसूबे बनाते हैं, मगर एक अजीम तर मंसूबा भी है। कभी कभी वो रास्ता जो हमें लगता है कि हमें इख्तियार करना चाहिए, वो नहीं होता जो हमें इख्तियार करना होता है। बूढ़े शख्स की बातें वसीम के दिल में बैठ गईं। वो दिन रात इसी पर सोचता रहता। इसके दिल में एक अजब सी कश्मकश थी। वो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहता था, मगर इसका दिल भी ये तस्लीम करता था कि उसकी तकदीर का कुछ हिस्सा अल्लाह की मर्जी पर मुनहसर है। ये नया नज़रिया इसके लिए एक चैलेंज था, क्योंकि वो हमेशा खुद ही अपनी तकदीर को कंट्रोल करना चाहता था। कई दिन गुजर गए, मगर वसीम ने बूढ़े शख्स की बातों को दिल से लगाया और सोचा कि शायद वो खुद को अल्लाह के हाथों में सौंप दे और जो भी होता है इस पर राजी हो जाए। एक दिन जब वो दोबारा पार्क में बैठा था और उन्हीं ख्यालात में डूबा था, इसकी मुलाकात एक और शख्स से हुई। ये शख्स एक मशहूर कारोबारी शख्सियत थी जिसका नाम आमतौर पर लोगों के दरमियान सुना जाता था। इस शख्स ने भी वसीम से बात शुरू की और उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। वसीम ने इससे अपने तजुर्बात और मुश्किलात का जिक्र किया। इस शख्स ने हंसकर जवाब दिया, तुमने सीखा है जो तुम्हें सीखना था। जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, मगर सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। मुझे भी एक वक्त ऐसा आया था जब मेरी सारी मेहनत बेकार महसूस हो। मैंने भी अल्लाह पर तवक्कल करना शुरू किया और फिर अल्लाह की मर्जी से मेरे रास्ते खिले। वसीम को महसूस हुआ कि ये शख्स इसकी कहानी में एक नया पहलू डाल रहा था। इसने सोचा कि शायद अल्लाह की मर्जी के साथ चलना ही वो रास्ता है जिस पर उसकी तकदीर की कामयाबी का राज छुपा है। वसीम ने अपने दिल में यह फैसला किया कि वो अब अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी पर छोड़ देगा। उसने अपने तमाम मंसूबे और तवक्कुआत को एक तरफ रखकर अल्लाह की रज़ा की जानिब कदम बढ़ाया।
जैसे ही इसने अपनी तकदीर को अल्लाह के हाथों में सौंप दिया, इसकी जिंदगी में एक नई रोशनी पैदा हुई। कुछ दिन बाद वसीम को एक ऐसी बिजनेस की पेशकश मिली जिसे इसने कभी सोचा भी ना था। ये वो मौका था जिसका वो मुंतज़िर था, मगर जिसका कोई ख्याल भी इसने नहीं किया था। ये कारोबार और उसकी समत अल्लाह की मर्जी से जड़ा था और उसके अंदर एक नई तवानाई और खुशी का एहसास था। वो पहले भी इस काम में कामयाब हो सकता था, लेकिन इस बार उसकी कामयाबी में एक खास सुकून था, क्योंकि वो जानता था कि ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और उसका दिल मुतमईन था। वसीम की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने अब इस बात को समझा था कि कामयाबी का राज सिर्फ अपने मंसूबों पर नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा और उसकी मर्जी में है। अब वो अपनी जिंदगी में जो भी कर रहा था वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक था। इसके लिए हर दिन एक नया मौका था और वो हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसने ये सीखा कि जिंदगी सिर्फ कामयाबियों और नाकामियों का मजमुआ नहीं, बल्कि ये एक सफ़र है जहां अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना ज़रूरी है। अब वसीम अपने दोस्तों और अजीज़ों को बताता कि कभी कभार जो हम चाहते हैं वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं होता, लेकिन जो कुछ भी होता है वो इससे बेहतर होता। और यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी, अल्लाह के मंसूबे पर ईमान रखना। वसीम ने अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के साथ हम आहंग कर लिया था। उसने सीखा था कि इंसान अपने तमाम मंसूबों और कोशिशों के बावजूद अल्लाह के मंसूबे के सामने कुछ भी नहीं, और उसका सुकून इसमें था कि वो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा। वो दूसरों को बताता कि कामयाबी का असल राज अल्लाह की रज़ा में है और जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से आता है वो हमेशा हमारे लिए बेहतरीन होता है। इसका पैगाम था कि अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं, तो याद रखो कि अल्लाह का मंसूबा तुम्हारे लिए कहीं ज़्यादा बेहतर होता।